आज जे जल्लोष झालेला आहे, राजसाहेब आलेले आहे 16 तारखेला, आजचा जसा जल्लोष झालेला आहे तसाच जल्लोष 16 तारखेला आपलं विजयचा जल्लोष या ठिकाणी आणि असं नाही आपण असं बॉर्डर पण जिंकणार नाही. राजसाहेबांचा आशीर्वाद या ठिकाणी आपल्याला भेटलेला आहे. आपण बहुमताने मी आता सांगतो गुलालाची तयारी चालू करा. इकडे गुलाल उडल्याशिवाय महिलांसाठी जरा मी माफी मागतो. तुम्हाला उशीर झाला. राजसाहेब शेवटी आपले एकच आहे. असं आहे की 3-3, 4-4 असते तर आपण समजू शकलो असतो, पण साहेब एकच आहे. पूर्ण महाराष्ट्र बघताय. तुम्ही पण माझ्या जेवढे पण महिला आहेत तुम्ही या ठिकाणी 10:30 वाजले तरी पण तुम्ही या ठिकाणी तुम्ही थांबल्याबद्दल तुमचा पण मना. मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। हर जगह पूरी धारावी जो है वो नेताओं से भर गई है। एक तरफ जो है देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं तो दूसरी तरफ अकबरुद्दीन अवैसी आ रहे हैं और तीसरी तरफ राज साहब आ रहे हैं जो अपने तमाम शाखाओं पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि क्या 188 से आरिफ भाई जो है वो विजयी हो रहे हैं क्या? आरिफ भाई, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से हम देखें कि सारे बड़े बड़े नेता आकर अपने कार्यकर्ताओं को हिम्मत दिला रहे हैं, लेकिन राज साहब ने जो पावर फूका है उसको क्या कहेंगे आप? देखिए कैसा है कि ये पावर नहीं है, ये मैजिक है। मैजिक। और जब भी राज साहब जिधर भी जाते हैं, ऐसा है जब भी राज साहब जिधर भी जाते हैं वहाँ मैजिक हो जाता है। और राज साहब का आना मतलब यहाँ पे लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि राज साहब आज धारावी के लोगों से मिलने के लिए आए थे और लोगों का विश्वास राज साहब पे है, राज साहब का विश्वास धारावीकर पे है। और इसी के लिए ये विश्वास आने वाले 16 तारीख को इंशाल्लाह ये जीत के रूप में बदलेगा। आपने कहा है कि हमारा जो विश्वास बढ़ गया, साहब ने आशीर्वाद दिया है, जीत हमारी पक्की है और गुलाल भी आप सब जमा करके रख लेना। कैसा है कि मैं फिर बोलता हूँ, कैसा है कि आज मैं परस यानी मैं यही बोलता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये आज जनता जो है वो अपने पे विश्वास दिखाई है और ये विश्वास इंशाल्लाह इसी तरीके से बरकरार रहेगा। यहाँ पे जो आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ये वाटर मीटर गटर की नहीं लड़ रहा हूँ, ये धारावी के घर के लिए लड़ रहा हूँ। और धारावी के घर की ये लड़ाई है, ये इसके लिए हो सकता है मुझे जेल जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा, मगर धारावी को धारावीकर वालों को धारावी में घर भी दिलाऊंगा और उनको पात्र भी करवा दूंगा और 500 स्क्वायर फीट का घर भी दिलवाऊंगा। परसों के दिन ही आदित्य ठाकरे जी आए थे, उन्होंने कहा अडानी का ऑप्शन क्या है? अडानी का ऑप्शन यही है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका अगर हमारा महापौर बैठेगा तो वो बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से ये अपन जो है धारावी का डेवलपमेंट करेंगे। अगर वो हो जाएगा तो और मैं नगर सेवक रहूंगा तो मैं सभी लोगों को पात्र करके लूंगा। अरे भाई, अभी देवेंद्र फडणवीस जी आए थे, सीएम आए थे, उन्होंने स्टेज से कहा है जो भी पात्र होगा उसको धारावी से जाने नहीं देंगे, लेकिन ये पात्र कर ही नहीं रहे, सबको अपात्र करे तो धारावी में रहेगा कौन? देखिए कैसा है, बोलना और करना उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज तक हम लोग जो बोलते हैं और वो करके दिखाएंगे, भले सत्ता में वो है मगर सत्ता में चाहेंगे तो उनके लिए कुछ नहीं है। 2011 के पुरावे मान्य किए जाएंगे, मगर वो बोलते हैं धारावीकर के लिए अलग से कानून बना है, 2000 के पहले के पुरावे मांग रहे हैं। तो ये किधर तो भी दादागिरी है, ये नाइंसाफी है। और तुम लोग देख रहे हैं एक ही नगर मेरे बाजू में ही है, मेरे वार्ड में ही है, 1800 झोपड़े के अंदर सिर्फ 83 लोगों को पात्र किया, बाकी को लोगों को अपात्र किया। तो
ये सरकार है, सरकार चाहे तो सबके सबको पात्र कर सकते हैं। 1800 को 18 बोलना और करने में फ़र्क है। फिर मैं आपके मीडियम के माध्यम से बोलता हूँ, मैं जीत के आने के बाद 16 तारीख को जीत के आऊँगा। 17 तारीख से मैं मेरी धारावी के घर की लड़ाई हर लोगों को पात्र करने का और धारावी में ही रहने की मैं जो भी है आंदोलन शुरू करूंगा। धारावी का डर रहे हैं कि जिस तरह से मेघवाड़ी को धमकी दी गई है, पुलिस बुलाएंगे, मिलिट्री बुलाएंगे, क्या इसी तरह पूरे धारावी में ये बुलडोजर चला देंगे क्या? सब में पहला मैं मेघवाड़ी में मेरे को वहाँ के लोगों ने बुलाया था, मैंने उनको भी बोला, SRA के जो अपना जो भी CEO है उनसे भी बात की, उनको भी मैंने हाथ जोड़ के विनंती किया। मैं बोला आज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनंती करने आया हूँ, अगर आप जोर जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो मैं भी ताकत का इस्तेमाल। आप जीतने की बात कर रहे हैं कि आपके सामने तो कई दिग्गज पार्टियां भी खड़ी हुई है, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, भले दिग्गज हो, भले वो सरकार में हो, भले उनके पास पैसा है, मगर मेरे साथ में जनता है और जनता का भरोसा आरिफ शेख के साथ में है, जनता का भरोसा राज साहब ठाकरे के पास है, जनता का भरोसा उद्धव ठाकरे के पास है, जनता का भरोसा शरद पवार साहब के पास है। और वो विश्वास की वजह से मैं यहाँ पे 101% फिर बोलता हूँ कि हम लोग जीत के इंशाल्लाह 16 तारीख को इंशाल्लाह तुम लोग के मीडिया ही भी रहेगी, वो जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। ओके। बघा, आज इकडे धारावीचा हा बघायला गेला तर एक स्मार्ट प्रोजेक्ट आहे। 4चा FSI भेटणार आणि हे जे आहे ते म्हणजे 4चा FSI जर अडाणीला भेटत असेल, मग 350 का 500 स्क्वेअर फीट प्रत्येक धारावीकरचा आम्ही हे भले ते सरकारने करू दे किंवा नाही करू दे, जर बृहन्मुंबई महानगरपालिकामध्ये आमची सत्ता आली, मराठी महापौर झाला, तर 500 स्क्वेअर फीट देण्याचा बृहन्मुंबई महानगरतर्फे हे प्रोजेक्ट करणार, प्रत्येकाला 500 स्क्वेअर फीट घर देणार। जिस तरह से हम देखें कि एक लोगों की एक आस्था होती है, एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, वो अपने ऑफिस को मंदिर बना कर रखते हैं और जब उस मंदिर में उनका भगवान आ जाता है तो वो भक्त की हालत क्या होती है वो देखने लायक होती है। उसी तरह से एक भक्त यहाँ मौजूद है जो राज साहब के भक्त है, उनसे ही जानते हैं कि उनके मन में कितना प्यार और किस तरह का हलचल मची हुई है। क्या कहोगे रमेश भाई? आज का जो दिन है, अभी 16 तारीख का जो गुलाल है आज ही उड़ गया हमारा, आज हो गया है। ऐसा जो मेरा जो साहब है भगवान, जो भगवान में 18 साल से जो पक्ष में था, छोटा सा कार्यकर्ता गड्ढाध्यक्ष से लेके उपशाखाध्यक्ष से लेके आज शाखाध्यक्ष बनाओ, और एक साउथ इंडियन, साहब को बोलते लोग जातिवाद करता है, लेकिन मैं एक साक्षी हूँ साहब के सामने, मैं एक साउथ इंडियन हूँ, मैं इस धारावी में रहता हूँ। मेरे को उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में भरोसा रखकर एक शाखाध्यक्ष का पद दिया उन्होंने, तो मैं आज 8 साल से मैं लोगों को सेवा करते आ रहा हूँ। आज सेवा करते हैं, आज का जो फल है, आज जो मालूम पड़ रहा है ना धारावी का माहौल, उन्नीट वार्ड का भगवान का मेरा आशीर्वाद, जो भगवान मेरा दरबार में आकर और मेरे को आशीर्वाद देके गया है। साहब ने बोला 16 तारीख को गुलाल उड़ना चाहिए रमेश, ऐसा करके मेरे को बोल के गया, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को एक वर मिल गया साहब से। मेरे को अभी क्या बोलूं, मेरे को बोल ही नहीं सकते मेरे को। और ये जो मेरा जो ये एक मजाक से एक शाखा मैंने खोला था, मेरे भाई लोग, मेरा जो खड़े मेरा भाई लोग है, इन लोग ने मजाक से हम लोग ऐसा बात कर एक टिकली का दुकान जैसा खोला था, लेकिन आज ये जो मालूम पड़ा है धारावी में एक ताकत और ये क्या बोलते हैं धारावी का गढ़ हो गया है, ये मेरे को बहुत खुशी हो गया है। और ये पूरा बोलते ना मुस्लिम समाज हो गया, गोंदली समाज हो गया, कुंचिकुरे समाज हो गया, मेरा साउथ इंडियन समाज हो गया, दलित समाज हो गया, हर समाज मेरे को अभी सपोर्ट कर रहा है। उनको एक खुश हो गया कि राज साहब को रमेश ने यहाँ पर लेके आया, आरिफ भाई ने कैंडिडेट बनकर यहाँ पे हम लोग जीतने का जो गुलाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जश्न बनेगा 16 तारीख को, ये मैं भरोसे से आपको कहूँगा। किस तरह से अपनी पारंपरिक वेशभूषा उनको पहनाई है, कितनी खुशी हुई आपको? मैं तो सोचा था साहब को मैं धोती पिना हो, लेकिन मेरे को बोलने के लिए नहीं हुआ, डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं साहब को बोला ये मेरा साउथ इंडियन का धोती है, मैं उनको बोला पिनाऊंगा, बोला बेटा तू प्यार से पिना, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा आशीर्वाद भी दिया साहब ने, और आगे मेरे को बहुत अच्छा क्या बोलते बोल नहीं सकते क्या होने वाला करके, लेकिन बहुत अच्छे जगह पे हम लोग जाएंगे और मेरे भाई लोग को साथ मिलेगा, मेरे को बहुत भरोसा है। ये प्यार था जिस तरह से देखे कि आरिफ भाई ने कह दिया है कि हम जो है लोग अगर अपात्र होते तो उनको हम पात्र करने की भी कोशिश करेंगे और किसी को भी धारावी से बाहर नहीं जाने देंगे। अगर सरकार या अडानी अगर वो अपने तिकड़म से कोई काम करती है, अगर वो किसी तरह का बल इस्तेमाल करती है, तो हमारे पास मनसे के पास भी बल है, वो भी अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे और धारावी करों को धारावी से जाने नहीं देंगे। आज तक के लिए इतना ही। उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या निशाणी, आगे बढ़ो।
ऐसा